पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया, अब ये यूजीसी के नाम पर जनरल कास्ट का झगड़ा करवाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में। आज ये जो 5 किलो गेहूं मिल रहा है, ये कांग्रेस की सरकार की योजना है। उस गेहूं में भी इन्होंने 1 करोड़ लोगों के नाम काट दिए। ये महिलाओं के काय के हितैषी हैं, ये देश के हितैषी नहीं है, संविधान के हितैषी नहीं है। बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा आत्महत्या हिंदू कर रहे हैं, सबसे ज्यादा भूख से परेशान हिंदू है, सबसे ज्यादा गरीब हिंदू है, सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदू है। हिंदू हितैषी सरकार ने आज तक हिंदुओं को 1 लाख रुपए महीना देना चालू नहीं किया। कहते थे हम देंगे। बोलेगा राहुल गांधी बीजेपी की भाषा नहीं बोलेगा। राहुल गांधी हिंदुस्तान की भाषा बोलेगा, संविधान की भाषा बोलेगा, जनता के दर्द की भाषा बोलेगा, और वो भाषा बीजेपी को पसंद नहीं आती। रिफाइनरी में आग लग गई, आग तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2.5 वर्ष के शासन के बाद उसको क्यों रोक कर बैठी रही? भजनलाल शर्मा जिम्मेदार है रिफाइनरी में आग लगने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा जिम्मेदार होता है। कोई भी घटना राजस्थान में घटती है उसके लिए भजनलाल शर्मा जिम्मेदार है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 यानी कि महिला आरक्षण कानून को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इसको लेकर राजस्थान में बीजेपी की ओर से प्रभारियों की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस पहुंची, वहां पर भी महिला आरक्षण को लेकर सफाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है, लगातार देश में जो महिला है और लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति है। स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बिल गिराया गया या फिर इसमें परिसीमन की जो बात निकल कर आ रही है वो मुख्य है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है राजस्थान से पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। सर, इस बिल को आप समझ लीजिए, महिला आरक्षण बिल कांग्रेस के समर्थन से पहले ही लागू हो गया। 543 सीटों में से 100 सीट आरक्षित हो जाएगी। महिला आरक्षण बिल तो लागू हो गया। अब इनको बदमाशी करनी है। यूजीसी का जो ये कानून लेकर आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, आप मुझे ये बताइए, बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? किसने मांगा था इनसे यूजीसी? किसी ने नहीं मांगा। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कास्ट या ईडब्ल्यूएस, किसी ने भी इनसे यूजीसी नहीं मांगा। पूरा देश जानता है यूजीसी के नाम पर ये जातीय दंगे कराना चाहते हैं। पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया, अब ये यूजीसी के नाम पर जनरल कास्ट का झगड़ा करवाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में। जो समझदार एसटी, एससी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, जनरल कास्ट के लोग, सब समझदार है। बच्चे तो सब साथ रहते हैं। अब उनमें झगड़ा हुआ नहीं। अब पूरे देश में यूजीसी का विरोध हो रहा है। यूजीसी के विरोध को दबाने के लिए महिला आरक्षण का नाटक कर रही है बीजेपी। तो बीजेपी के नेता जो नाटक कर रहे हैं, महिला आरक्षण के नाम पर विरोध करने के लिए आ रहे हैं, इनकी आत्मा मर गई तुम लोगों की। एसटी, एससी के लोगों को, ओबीसी के और जनरल कास्ट के लोगों को, ईडब्ल्यूएस के लोगों को बीजेपी के नेताओं का इलाज करना चाहिए। इनके पीछे पीछे दौड़ेंगे, इनके जूत पड़ेंगे, ये सब सुधर जाएंगे। वही है जो यूजीसी लेकर आए। वहां झगड़ा करवाना चाहते थे यूनिवर्सिटी कॉलेज में। अब इनका मामला फेल इसलिए हो गया, यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे समझदार हो गए। बिना मांगे कोई कानून आता है क्या? बिना मांगी बच्चों को रोटी नहीं दे रहे, रोजगार नहीं दे रहे, छात्रवृत्ति नहीं दे रहे, रिजर्वेशन पहले से मिला हुआ है और सबको मिला हुआ है रिजर्वेशन। तो आपने नया क्या दिया? वो कह रहे हैं कि ओबीसी और एसटी, एससी संख्या के आधार पर उनको एक करके, और ये बोले तुम इकट्ठे होके यूजीसी के नाम पर मुकदमे दर्ज कराओ और यूनिवर्सिटी कॉलेज में झगड़ा हो जाए तो बीजेपी के जो फेलियरनेस है उस पर ध्यान नहीं जाए। अब यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी ने पाप किया है, और अभी भी जो लोग बीजेपी वालों को माला पहना रहे हैं, वो ठाकुर जी उनका इलाज करेंगे। देखो, यूजीसी लाए लोगों को मारने के लिए, महिला आरक्षण इनको लागू नहीं करना है, इसलिए इन्होंने ये संसद में नाटक किया कि भाई यूजीसी से ध्यान हटाओ और अब इधर लाओ। तो ये नाटक कर रहे हैं। ये नाटक ज्यादा दिन चलेगा नहीं। सरकार कह रही कि महिला आरक्षण विरोधी जो बिल है, अगर वो लागू हो जाता तो लोकसभा की जो सीटें भी बढ़ जाती तो इसमें महिला को आरक्षण मिल जाता। कांग्रेस कह रही है। एक बात समझ में नहीं आ रही, रोजगार का बिल लाते नहीं है, रोटी का बिल लाते नहीं है। हम बिल लेकर आए, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, कांग्रेस की सरकार लेकर आई जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी। तो हमने कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, रोटी का अधिकार। आज ये जो 5 किलो गेहूं मिल रहा है, ये कांग्रेस की सरकार की योजना है। उस गेहूं में भी इन्होंने 1 करोड़ लोगों के नाम काट दिए। हम बिल लेकर आए, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार सबको दिया, कोई भी सूचना ले सकता, उस आरटीआई को इन्होंने कमजोर कर दिया। हम बिल लेकर आए, राइट टू एजुकेशन, गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अब वो वोटर ही हमारे खिलाफ वोटिंग कर रहा है, वो राइट टू एजुकेशन की भी 12 बजा दी इन्होंने। हम लेकर आए नरेगा, राइट टू वर्क, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, वो नरेगा को इन्होंने खत्म कर दिया। अब इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए अब ये लेकर आए महिला आरक्षण। क्या हम महिलाओं के हितैषी है? महिलाओं के काय के हितैषी हैं? ये देश के हितैषी नहीं है, संविधान के हितैषी नहीं है। बीजेपी के लोग ये नाटक ही नाटक करते हैं। जनता को ये समझना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, नए नए मुद्दे ये लाते हैं, लोगों को डराते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी का हुआ है तो हिंदुओं का हुआ है, क्योंकि इस देश में 90% हिंदू है।
सबसे ज्यादा आत्महत्या हिंदू कर रहे हैं, सबसे ज्यादा भूख से परेशान हिंदू है, सबसे ज्यादा गरीब हिंदू है, सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदू है। हिंदू इतनी सरकार ने आज तक हिंदुओं को 1 लाख रुपए महीना देना चालू नहीं किया, कहते थे हम देंगे। और ये इस तरह के बातें कर रहे हैं, महिला आरक्षण हम दे देंगे, उससे है ना जो महिलाओं की सीटें बढ़ जाएगी। अरे तो पहले जो तुमने पास कराया था 2023 में, तुमने ही कहा था, कांग्रेस ने तुम्हारा समर्थन किया, वो तो लागू ही नहीं किया महिला आरक्षण, और नया महिला आरक्षण ले आए। और आपको सीटें बढ़ानी है तो संविधान में प्रावधान उसमें बढ़ा लो ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन देश का विपक्ष बीजेपी की भाषा बोलेगा, बीजेपी राहुल गांधी के मुंह में टेप रिकॉर्डर फिट करेगी, राहुल गांधी बीजेपी की भाषा बोलेगा, राहुल गांधी बीजेपी की भाषा नहीं बोलेगा। राहुल गांधी हिंदुस्तान की भाषा बोलेगा, संविधान की भाषा बोलेगा, जनता के दर्द की भाषा बोलेगा, और वो भाषा बीजेपी को पसंद नहीं आती। सर, आप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इंतजार शास्त्र के चला रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि मैंने जो प्रोजेक्ट चलाए थे वो आधे अधूरे क्यों छोड़े गए। उधर सरकार कह रही है आपने काम किया नहीं, बजट रोक लिया और बजट हमारे पास है नहीं। तो विपक्ष का नेता कोई सवाल उठाए, पूर्व मुख्यमंत्री, तो उनको जवाब देना ये बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है। तो उल्टा जवाब देते हैं। रिफाइनरी में आग लग गई, आग तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2.5 वर्ष के शासन के बाद उसको क्यों रोक कर बैठी रही? और आखिर किसको आपने टेंडर दिया? सारा काम आप करवा रहे हो, आग आपने लगाई है, और अपनी गलतियां छुपाने के लिए फालतू की बातें कर रहे हो इधर उधर की। बताओ ना आग लगी कैसे? आग लगने के लिए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिम्मेदार है, रिफाइनरी में आग लगने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा जिम्मेदार होता है। कोई भी घटना राजस्थान में घटती है उसके लिए भजनलाल शर्मा जिम्मेदार है। ये बड़ी बड़ी बातें करने से, माइक पर खड़े होकर और डायलॉग बाजी करने से कुछ नहीं होता। डायलॉग बाजी कर दी आपने उठाकर, तो आप जिम्मेदार हो रिफाइनरी की आग के लिए। तो भजनलाल कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल कह रहे हैं जो आगजनी हुई इसमें हमारी कोई मजबूरी नहीं है, शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान आए और रिफाइनरी का उद्घाटन करें। सूंड खराब हो गए बीजेपी के, रिफाइनरी में आग लग गई। अब इसकी तो इनको सीबीआई जांच करानी चाहिए कि आग कैसे लगी गई। ये बीजेपी वालों ने खुद ने तो नहीं लगा दी। बड़ा आश्चर्य है मुझे तो, आग लगने का कारण क्या है? ये बीजेपी वालों का आज तक कोई भी काम अपने आप नहीं होता है, ये बीजेपी वाले खुद ही करते हैं सब काम। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है पचपदरा रिफाइनरी, कांग्रेस 2013 में लेके आई। काम 90% पूरा हो गया। 2 महीने पहले होर्डिंग्स लगा दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने बाड़मेर आ रहे हैं। एक दिन पहले आग लग जाती है, पूरे प्रोजेक्ट पर पानी फिर जाता है। देखिए, ये एक दिन पहले आग लग जाती है तो आग लगने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। आग लगने का कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भजनलाल जी को बताना चाहिए, और फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। वो फालतू की बातें करते हैं भजनलाल शर्मा, इसीलिए लोग उनके ऊपर हंसते हैं। पंचायती राज चुनाव को लेकर सर बिल्कुल मामला शांत पड़ गया है। ना सरकार बोलने को तैयार है, ना लोग बातें करें, ना जो मंत्री बैठे हैं वो भी कुछ जवाब नहीं दे पा रहे। पंचायती राज चुनाव क्यों आगे खिसकाए जा रहे हैं? दिसंबर तक भी नहीं होने, लास्ट डेडलाइन उन्होंने नवंबर दी है। देखिए, पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव ये नहीं करवाएंगे। अब ये कह रहे नवंबर, पहले इन्होंने कहा था अप्रैल। चुनाव नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर रही है। मैं तो लोगों से ये कहूंगा, आप इन बीजेपी वालों से एक काम करा के बता दो। पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार है, स्मार्ट मीटर में घोटाला, सड़क पर घोटाला, परिवहन विभाग में घोटाला, राजस्व विभाग में घोटाला, जेडीए में घोटाला, निगम में घोटाला, जमीनों में घोटाला, मुख्यमंत्री सचिवालय में घोटाला, मंत्रियों के यहाँ घोटाला, एमएलए के यहाँ घोटाला। ना कोई मुख्यमंत्री के नंबर मिलते हैं, ना मंत्री के, ना एमएलए के। यदि नंबर मिलते हैं तो सिर्फ अधिकारियों के मिलते हैं। लूट खसोट की सरकार है, और ये सरकार बेईमानों की सरकार है। सर, आप भी पूर्ववर्ती सरकार में परिवहन मंत्री भी रहे। परिवहन विभाग में जो कर्मचारी हैं, परिचालक और चालक, अभी रोडवेज विभाग के सामने धरना दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो बसें ले रही सरकार की जो बसें बेड़े में है नहीं, और अब ठेके पे बसें ली जा रही है, उनमें जो अधिकारी है वो परिचालक और चालक से पैसा लेके फिर उनको भर्ती कर रहे हैं। राजस्थान रोडवेज में बड़ा घोटाला चल रहा है। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स से उनसे कमीशन लेकर उनकी बसें लगा रहे हैं। नई बसें खरीदने के वादे किए, बजट में प्रावधान किए, एक बस इन्होंने नहीं खरीदी। पूरी रोडवेज को बंद करने की तरह पूरी रोडवेज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। हमने रोडवेज को खड़ा किया था 1000 करोड़ रुपए की सहायता देकर, उस रोडवेज को 12 बजा दी इन्होंने। ये जो बच्चे फ्री में घूमते हैं रोडवेज में, ये तो हमारी सरकार का फैसला है। इंटरव्यू में कोई बच्चा आएगा या एग्जाम देने जाएगा तो हम देते थे। रोडवेज क्या सारे राजस्थान के हर विभाग का बंटाधार हो गया, और बीजेपी ये निकाल दे। बीजेपी के प्रशासन से, सरकार से हम डरते नहीं है। 2 वर्ष से ज्यादा हो गए, लोगों को इस वक्त पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी आ रहा है। राजधानी जयपुर में लोग पानी को प्यासे मर रहे हैं। बीजेपी से 2-2 हाथ करेंगे, सड़कों पर निपटेंगे। पूरे 2 साल, 2.25 साल से ज्यादा हो गए, हमने पूरे 2.25 साल तक बीजेपी को मौका दिया
कि काम करके दिखाओ। बीजेपी फेल हो गई, लेकिन बीजेपी से ज्यादा जिम्मेदार राजस्थान का वोटर है, राजधानी जयपुर का वोटर है। बिना सोचे समझे हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दे रहा था। अब हिंदुओं को तो क्या मिल गया, मुसलमान का क्या नुकसान कर दिया बीजेपी ने, बता दे। बीजेपी नाटक करती है, कांग्रेस काम करती है और बीजेपी नाटक करती है, सब जानते हैं। सर, आप पूर्ववर्ती सरकार में कांग्रेस के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो धरातल पर दिखते हैं, लेकिन आधे अधूरे दिखते हैं। सरकार बदल गई, लोग कह रहे हैं कि सरकार बदल गई, काम हो नहीं रहे, पूर्ववर्ती सरकार ने अटका दी है, सरकार ब्लेम करती है। वर्तमान में जो सत्ता में है, क्या लगता है कि राजस्थान की प्रदेश की जनता को देखते हुए वो प्रोजेक्ट को पूरा करवाना चाहिए? अरे उसमें आईपीडी टावर की भी मैं बात कर रहा हूँ। मेरे आईपीडी टावर हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, ये 100 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली तो हमने फ्री की थी, आज तक चल रही। नए कनेक्शन पे तो वो भी बंद हो गई। ये स्मार्ट मीटर ये चोर लेकर आए, उसमें 4,000 करोड़ का घोटाला, पैसे खा गए जबरन। जबकि लोकसभा में इनका मंत्री कह रहा है स्मार्ट मीटर जबरन नहीं लगाएंगे, ये अभी भी पहुंच जाते हैं। डरपोक है जनता, हम अकेले क्या क्या करें। तब तो कह रहे थे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ले, मोदी है तो मुमकिन, ले स्मार्ट मीटर दे दिया मोदी जी ने इनाम, ले दिया यूजीसी, ले लो। मोदी और बीजेपी और ये बीजेपी के नेताओं का काम ही जाति और धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान को लड़ाया पहले, अब हिंदू हिंदू को लड़ा रहे हैं। यूजीसी में क्या कर रहे हैं, यूजीसी में सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि कैसे भी जातियों में झगड़ा हो जाए। ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, जैन, मुस्लिम, ये सब जनरल कास्ट में आते हैं। अब ये एसटी एससी ओबीसी से झगड़ा कर ले, एसटी एससी ओबीसी ये कह रहे भैया हमने तो तुमसे मांगा ही नहीं यूजीसी, हमें तो पहले ही एट्रोसिटी एक्ट मिला हुआ है, हमें अधिकार मिले हुए हैं, हमारा कोई झगड़ा होगा तो इस देश के संविधान में प्रावधान हम लिखा देंगे। जबरदस्ती दे दिया यूजीसी। बीजेपी वालों की ये जो कर रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है, वोटर। अरे भाई बीजेपी सरकार गलती करे तो बीजेपी सरकार का इलाज करना चाहिए। अब भी बीजेपी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को पैसे देती है जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट में इनके फेवर में फेक डालते हैं फेवर में। तो अब तो लोगों के समझ में आने लग गया। अभी भी लोग नहीं समझे तो फिर भैया इस देश को कौन बचाएगा, भगवान मालिक है, ठाकुर जी जाने क्या होगा। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का एक लेटर वायरल हो रहा है, उसको एआई द्वारा एडिट किया गया ऐसा बताया जा रहा है। उसमें कांग्रेस के 3 सदस्य भी शामिल हैं। बाड़मेर से 32 एमएलए हरीश चौधरी भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के साथी को गिरफ्तार किया गया तो उसको छुड़वाने में कोर्ट जाएंगे। तो दूसरी तरफ जयपुर डीसीपी साउथ राजश्री मैस ने खुलासा किया है कि जो 3 आरोपी जो शामिल है, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री का एक फर्जी लेटर बनाया जिसमें कांग्रेस के सदस्य भी शामिल है, उनको पकड़ लिया गया है। कांग्रेस का कोई सदस्य ना तो फर्जी लेटर बनाता है ना गलती करता है। भारतीय जनता पार्टी टारगेट करके झूठे मामले बनाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बंद करती है। ये मान सुन लेना, राजस्थान में कभी भी सीधा टकराव हो सकता है, सरकार में, पुलिस में और कांग्रेस में। हमारे साथ अब टकराव हुआ, पहले ईडी वाले आए तब भी टकराव हुआ था और तब भी ये सरकार धरी रह गई थी। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, अब जब भी टकराव होगा तो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, ये सुन लेना। यदि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता को टारगेट करके मारोगे, छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना। बैजनाथ शर्मा कहते हैं आगामी जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस का बिल्कुल सोटा साफ करेंगे और सरकार बैक टू बैक वापसी करेंगी। मेरे करेगी वापसी, पतो को नहीं पड़े लो खटे गया भजन लाल जी। और जे यही सरकार वापसी करी तो फिर घोर कलयुग थोड़ा ना आयो हाल, कमाल कर रिया हो भजन लाल जी। मान गयो भाई तो मुख्यमंत्री बन गया, हमें फांसी पे चढ़ा देंगे क्या? अभी हमारा भी जमाना आएगा भाई, ऐसा होता है क्या ठाकुर जी? हो सकता है हमारी कोई तकदीर खराब थी, हमारा वक्त खराब था, हमने तो किसी का कुछ बुरा किया नहीं था, हम हार गए। यही घोड़े यही मैदान होगा, ये सुदर्शन चक्रवाली की मेहरबानी होगी। मेरा मन कहता है इनका जमाना जाएगा और हमारा आएगा, अब ठाकुर जी मेहरबानी रखे बस। देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावान से एक बड़ा यूके की संदेश स्पष्ट दे दिया है जिसमें साफ झलकता है कि कांग्रेस की आगामी जो 3 साल का कार्यकाल और बचा है, जिसमें से अगर आप पंचायती राज का अगर चुनाव को लेकर वो तमाम जो मुद्दे, महिला आरक्षण की भी उन्होंने बात करी, सरकार पर पूरी तरह से सीधा हमला किया। ऐसी खबरें जानने के लिए बने गोल्डन हिंद के साथ मेरे कैमरामैन सहयोगी सचिन के साथ में राकेश लवानिया, जयपुर।